हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक वनस्पतियाँ। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूकेपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी लेवल हो, चाहे आपका उत्तराखंड के वनडे एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम है, ये सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपकमिंग एग्जाम आने वाले जो है इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट का है, फिर बंदी रक्षक का पेपर है, पुलिस है। तो अपकमिंग एग्जाम आने वाले एग्जाम भी और अन्य एग्जाम भी हैं, कनिष्ठ सहायक हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, और अभी तक जो भी एग्जाम है सबके लिए ये बेनिफिशियल है। इससे पहले भी जो है मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। परीक्षा वाणी की भी जो है सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है, वहां पे भी मैंने 14 वीडियो अपलोड कर रखे हैं एमसीक्यू में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसको थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक वनस्पति हैं तो कहां कहां पे। सबसे पहले वनों के प्रकार, तो सबसे पहले हम जो है वनों के प्रकार देख लेते हैं और किस ऊंचाई तक कौन से वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वनों के प्रकार सबसे पहला है उपोष्ण कटिबंधीय वन। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय वन है, और इसकी ऊंचाई जो है 750 से 1200 मीटर कम 1200 मीटर की कम ऊंचाई तक, यानी 750 से और 1200 मीटर की कम ऊंचाई से तक यहाँ पे जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल है इसका उत्तरांचल का पूरा उप हिमालय। और यहाँ पे जो है कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है कंजू पाया जाता है, सेमल पाया जाता है, हल्दू पाया जाता है, खेर पाया जाता है, शीशु पाया जाता है, बांस पाया जाता है और साल पाया जाता है। और जो साल है ये क्या है? प्रमुख वृक्ष है उपोष्ण कटिबंधीय वन का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तो ये जो है 1500 मीटर से कम ऊंचाई तक पाए जाता है। कहां पे? 1500 मीटर से कम ऊंचाई तक जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है जहां कम वर्षा होती है वो क्षेत्र है, जहां कम वर्षा होती है वही हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या क्या वनस्पतियां पाई जाती है? तो यहाँ पे पाया जाता है ढाक, सेमल, गूलर, जामुन व बेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, और ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी हमने पढ़ा कि जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है ये क्या है? 1500 मीटर से कम है, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है ये 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में। कहां पे पाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। और यहाँ की जो वनस्पति है ये है सागौन, सहतूत, प्लास, अंजन, बहेड़ा, बांस तथा साल। नेक्स्ट है कोणधारी वन। अब कोणधारी वन कहां कहां पे? तो ये 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पे, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे ये वन पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच वाले वन होते हैं। और इनमें जो है चीड़ जो है प्रमुख वृक्ष होता है। यानी कोणधारी वन का अगर कहा जाए तो इसका जो वृक्ष कौन सा है? चीड़ जो है प्रमुख वृक्ष है। नेक्स्ट ले लेते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। तो ये जो है 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और ये जो है ऊपरी क्षेत्रों में, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वत क्षेत्र के जो ऊपरी इलाके होते हैं, यहाँ पे पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और इन वनों में जो है स्प्रूस हो गया, सिल्वर हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, साइप्रस हो गया, ओक हो गया, पॉपुलर हो गया, बर्च हो गया तथा नीली चीड़, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन। तो ये जो है 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जगहों में पाए जाते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचे हो उन क्षेत्रों में जो है उप अल्पाइन वन पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस तथा कंपालो लाटस। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान। कौन से हैं? अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान। तो ये हैं 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई। कितना? 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र जो है वृक्ष रेखा के ऊपर पाई जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? वृक्ष क्षेत्र के वृक्ष रेखा के ऊपर। यानी यहाँ पे जो है घास के वन देखने को मिलेंगे और झाड़ियां यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है
कम क्या होगा, यहाँ पे जो है घास अधिक दिखाई देगा। और यहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत ही कम होगी, कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे पेड़ होंगे, और यह जो होगा पेड़ों से विरहित क्षेत्र होगा। तो जूनियर यहाँ पे जो प्रमुख जो है वनस्पति है, जूनियर विलो, रिब्स, घास, बुग्याल, पयार, मिडो, यानी हमने जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं या जिन्हें हम पयार कहते हैं, ये क्षेत्र हैं अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान। नेक्स्ट आ जाते हैं टुडरा तथा तुल्य वनस्पतियां। कौन? टुडरा तुल्य वनस्पतियां। ये हैं 3600 से 4800 मीटर तक। कहां तक? 3600 से 4800 मीटर तक के वनों में जो जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे टुडरा वनस्पतियां पाई जाती हैं। और ये जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा वृक्ष रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? तो घास पाई जाता है, काई पाई जाती है और लीचेन पाई जाते हैं। तो टुडरा वनस्पति क्षेत्र में घास, काई, लीचेन पाई जाती है और 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। यानी उत्तराखंड में जो है हमने 8 तरह के वनों को यहाँ पे देखा। अब हम यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है 2 टाइगर रिजर्व हैं उत्तरकाशी जनपद में। कौन से हैं? उत्तरकाशी जनपद में। तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम उत्तरकाशी जनपद के। उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से हैं? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो संचालन होता है वो होता है देहरादून राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से। कहां से होता है? देहरादून राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से इसका संचालन होता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत, इनके नाम पे जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण पड़ा है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जो है हर की दून घाटी, रुई स्यारा झील एवं ओसका ताल व वन विश्राम गृह भी यहाँ पे बने हुए हैं। अगला जो है यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 को। कब हुई थी? 1989 को हुई थी। और ये जो है उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका एरिया, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, और एक जो है मैचिंग करके दिया भी गया था। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता रहता है, तो इसलिए आप इसको जो है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पे जो है भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। और यहाँ पे 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा जो है देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन भी किया गया है। अब यहाँ पे जो है उसके बाद आ जाते हैं हम चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद में भी जो है 2 यहाँ पे क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल संरक्षण है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल उद्यान। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना चमोली जनपद में 1982 को हुई थी, और इसका जो पुराना नाम था ये था संजय गांधी नेशनल पार्क। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, किसी भी तरह से जो है आंसर बन सकता है। जिस तरह से आज की डेट में जो है आयोग क्वेश्चंस को बना रहा है, फिर आज की डेट में फिर जो है आयोग ने जो है जो यूकेएसएससी है, यूकेएसएससी के पास जो है दोबारा जो है पूरा भर्ती सिस्टम जो भी होता है वो वापस आ गया है। तो आप लोग जो है हर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। जो है यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? संजय गांधी नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है नंदा देवी जो क्षेत्र है, ये आने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे डब्ल्यू गार्डन 1833 ईस्वी में इनके काल में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है उसके बाद आ जाता है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? इसको जो है फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के ध्यान देना, उत्तराखंड के जो फूलों की घाटी है इसको स्कंद पुराण के केदार खंड में नंद कानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में जो है अलका कहा गया है।
ये थोड़ा आप ध्यान देना कि जो ये जो फूलों की घाटी है इसको स्कंद पुराण के केदार खंड में नंद कानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। किससे कहा गया है? फूलों की घाटी को। अब किसी भी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप जो है ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखने का थोड़ा जो है लिखने का सिस्टम थोड़ा वो नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता। बाकी यहाँ पे जो है आप सुन के नोट डाउन कर सकते हैं, आप पॉज करके भी आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो फूलों की घाटी है ये चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र जो स्थित है, और ये जो समुद्र तल से यानी समुद्र से इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर, और इसके मध्य जो है पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वैली ऑफ फ्लावर है, इसके मध्य जो है पुष्पावती नदी बहती है। जो फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है यह है 87.50 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 87.50 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन है? ये है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे जो है फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। अब थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। जो फूल खिलने का समय होता है वो होता है जुलाई से अक्टूबर का। फूलों की घाटी की जो खोज हुई थी 1938 में ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही थे फ्रैंक एस स्माइथ, इनके द्वारा जो है इन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया। क्या बताया? कि यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना क्या कहां से की है? आयरलैंड से की। और अपने साथ जब ये वापस गए तो ये इन्होंने जो है 250 किस्मों के बीज जो है अपने साथ लेके गए। अब यहाँ पे जो है गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ को का जो साथी था होर्सबर्थ था। कौन था? होर्सबर्थ था। और 1939 ईस्वी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञानी जो थे वो थे मार्गेट लेग इस घाटी में आई, और एक दिन चट्टान से फिसलने से यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। जो फूलों की घाटी है बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से जाना जाता है। तो फूलों की घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? एक जाना जाता है बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे इस घाटी में जो विनाशक एक पौधा है उसका नाम है अमेला या नटग्रास, जिसको वैज्ञानिक नाम है पॉलीगोनस। तो इस यहाँ पे जो है हमने ये 4 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। अब आ जाते हैं हम हरिद्वार में। हरिद्वार में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये है राजाजी नेशनल पार्क है। ये उद्यान जो है विशेष क्षेत्र पे विशेष प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए और मानव की जो गतिविधियां हैं इनसे प्रतिबंधित रहता है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता का संरक्षण मूल आवासों में इन सीट संरक्षण विधि से किया जाता है। अब यहाँ पे जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी, और ये जो है 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहां कहां फैला हुआ है? देहरादून में। कहां फैला है? देहरादून में, पौड़ी में और हरिद्वार में। कहां कहां फैला है? पौड़ी में, देहरादून और हरिद्वार में ये फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम नैनीताल में। नैनीताल का जो नैनीताल में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पौड़ी जनपद में और नैनीताल जनपद में फैला हुआ है, यानी ये 2 जनपदों में फैला हुआ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, जो एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद इस नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और 1957 में जो है थे जिम कॉर्बेट, ये की थे एक प्रकृति प्रेमी थे, और इस पार्क का नामकरण 1957 में जिम कॉर्बेट रखा गया। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? 520.80। कितना है? 520.80 जो है इसका कुल वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों में फैला हुआ है। अब किन किन जिलों में फैला है? ये फैला हुआ है पौड़ी में। पौड़ी में जो है ये 312, पौड़ी में
312.76 या 78 के समथिंग फैला हुआ है। नैनीताल में यह है 208.8 किलोमीटर में विस्तृत है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो है नैनीताल के ढिकाला से। कहां से है? नैनीताल के ढिकाला से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलीदून हो गया, कार्बेट वाटरफॉल हो गया एवं पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 ईस्वी में भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर जो है 500 मीटर तक के दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन राष्ट्रीय उद्यान में किया गया और इस फोर्स में 118 सदस्य थे। राज्य के जो उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं वो आते हैं आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में और इसके बाद जो आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज्यादा पर्यटक किस स्थान पे आते हैं, किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो सबसे ज्यादा आते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, फिर आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, फिर आते हैं उसके बाद फूलों की घाटी में। उसके बाद अगला यहाँ अब हमने जो है राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, तो यहाँ पे जो है अब उसके बाद आ जाते हैं वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय संस्थान। तो इनके बारे में अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं राज्य के प्रमुख वन्य जीव, ये जो है जीव हैं ये कितने हैं? 7 हैं। और सबसे पहले अब हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद में, एक एक करके देखेंगे। उत्तरकाशी जनपद में सबसे पहले देख लेते हैं तो उत्तरकाशी जनपद में जो है गोविंद पशु विहार है। कौन है? गोविंद पशु विहार। अब ये जो है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 485.9 वर्ग किलोमीटर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है स्नो लेपर्ड, दाढ़ी वाले गिद्ध, और ये उत्तरकाशी जनपद में फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम वन्य जीव विहार जो है सब। उसके बाद आ जाते हैं हम चमोली जनपद में। चमोली जनपद में क्या है? सब चमोली जनपद में आ जाते हैं। ये है फूलों की घाटी वन्य जीव विहार। कौन सा है? फूलों की घाटी वन्य जीव विहार। और फूलों की घाटी से संबंधित हमने सभी तथ्य ऊपर अध्ययन कर लिया है। उसके बाद आ जाता है जड़ी बूटी संस्थान। कौन सा आ जाता है? जड़ी बूटी संस्थान। और केदार वन्य जीव विहार। केदार वन्य जीव विहार जो 1972 में स्थापना हुई थी। ये जो है राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और यह है 975.20 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्य जीव विहार और इसकी स्थापना हुई थी 1986 को और यह है 599.93 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए स्थित है और यह है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला है सोना नदी वन्य जीव विहार। जो सोना नदी वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में। कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में है। और ये जो सोना नदी वन्य जीव विहार ये है 301 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1987 को। उसके बाद आ जाते हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कौन सा है? बिनसर वन्य जीव विहार। कौन सा है? बिनसर वन्य जीव विहार है। तो ये जो है ये है 1988 में स्थापना हुई थी। 87 वर्ग किलोमीटर है अल्मोड़ा जनपद में। उसके बाद आ जाते हैं हम उसके बाद कहाँ पे है? उसके बाद आ जाते हैं हम देहरादून में। देहरादून में कौन सा है? मसूरी वन्य जीव विहार। कौन सा है? मसूरी वन्य जीव विहार है। बाकी देहरादून में तो अलग अलग और भी संस्थाएं हैं लेकिन मसूरी वन्य जीव विहार है। तो मसूरी वन्य जीव विहार यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी और ये जो है 10.82 वर्ग किलोमीटर है। जो पुराना नाम माउंटेन क्वेल था। मसूरी वन्य जीव विहार का पुराना नाम क्या था? माउंटेन क्वेल या पहाड़ी बटेर। और ये जो है मसूरी देहरादून में स्थित है। उसके बाद है यहाँ पे बाकी तो यहाँ पे इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अनुसंधान है और वन अनुसंधान संस्थान है। आसन बैराज विहार ये सभी यहाँ पे जो है स्थित हैं। अगला हम उसके बाद है हरिद्वार में झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व है और राजाजी वन्य जीव विहार है। अगला यहाँ पे वन्य जीव विहार और संस्थान। यहाँ पे वन्य जीव विहार ये संस्थान हमने देख लिया। ये दोबारा पिक आ गई। अब यहाँ पे जो है इनसे संबंधित अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये 100+ क्वेश्चन है। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जो है इन्हें अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिए या ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। और आप भी जो है अपने भी यहाँ पे जो है एक टेस्ट के तौर पे भी आप भले यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर के तौर में है लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपना टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं कि आपको जो है कितने आंसर इनमें से आते
आते हैं। तो सबसे पहले जो है उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। अब उत्तराखंड में जो है रैणी गांव जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। रैणी गांव में जो है पेड़ों को काटे जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया और यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? इनके बारे में वैसे हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन है इनको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में, और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और इस अभ्यारण्य में जो है काले भालू, कस्तूरी हिरण, थरल, चायर आदि यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड यहाँ पे 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है भाई सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? ये हमने पढ़ा भी था, उत्तरकाशी जनपद में है। और ये कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान सन 1989 में स्थापित किया गया था, जिसका जो क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर है। और यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह वन जीवों के लिए जो है हिम तेंदुआ हो गया, हिमालय भालू हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, भरल और मोनाल हो गया, कोकलास हो गया, स्नोकॉक हो गया आदि हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप जो है यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे जो अभी जो है किस देश ने अपना जो राष्ट्र पशु घोषित किया है? तो यहाँ पे क्या है? ये है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को जो है स्नो लेपर्ड को किसने अपना यहाँ पे राष्ट्रीय जो पशु है वो घोषित किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे जो है अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे तो आपको जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स की वीडियो हर दिन जो है सुबह 5 से 5:30 6 बजे के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप ये करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट में बताना है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो किस प्रजाति के हैं ये सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइन, चीड़। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष जो है चीड़ की प्रजाति के पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष कोणधारी वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। कोणधारी वन में चीड़ के वृक्ष 900 से 1800 मीटर ऊंचाई तक तथा पर्वतीय शीतोष्ण वन के निचले भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय से प्राप्त होता है? तो किस औषधीय से प्राप्त होता है? ये होता है धुनेर। कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के धुनेर नामक औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। 1992 के अंत में FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैक्सोल का कैंसर इलाज के लिए अनुमोदित किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ये की गई 1972 ईडी में, यानी एडी यानी ईस्वी में। अब कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु 1972 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई और ये जो है 1962.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद 1986 ईस्वी में अस्कोट कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य हैं? तो कौन से हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चमोली जनपद में। चमोली जनपद में जो है उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार और 4 संरक्षित क्षेत्र, 1 बायोस्फीयर रिजर्व। चमोली जनपद में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हम इन्हें देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो कहां पे पाया जाता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर के मध्य। तो उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार 1800 से 2700 मीटर तक पाया जाता है। इन वनों के निचले भागों में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार और साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं। पॉपुलर हो गया, बर्थ हो गया, नीली हो गया, चीड़ हो गया, वृक्ष जो है इन वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? ये था पी विंडम को। किसे? पी विंडम को जो है 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन
आयुक्त पी विंडम को चुना गया था। समिति द्वारा यह सुझाव किया गया कि निजी नाप भूमि से लगी हुई समस्त सरकारी भूमि को वन विभाग के नियंत्रण से हटा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? तो ये हमें राइट आंसर इसका बताना है कि कौन सा यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे केदारनाथ व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क व बिनसर, ये भी नहीं है, और वैली ऑफ फ्लावर या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि 2 रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, तो ये हैं उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर स्थित हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सूची शामिल किया और यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं, तो कौन है ये हमें बताना है। उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को के संस्थापक पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी हैं और इन्होंने जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को वर्ष 1983 ईस्वी में इस संगठन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है, निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है, ये कहाँ पे है? ये है नैनीताल जिले में। उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड का यह अभ्यारण्य 2012 में स्थापित किया गया था, जो हल्द्वानी वन प्रभाग में गोला और शारदा नदियों के मध्य फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फूलों की घाटी में। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द फूलों की घाटियों के लिए अंकित है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1983 ईस्वी में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर 1983 में की गई थी। यह जो पार्क है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल जनपदों में फैला है और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। लगभग 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित है। यहाँ के वन्य जीवों में हाथी, चीतल, घड़ियाल आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमने पढ़ा था, तो इनमें से हमें बताना है। अब वैसे तो हमें पता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा है ये हमें बताना है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या नंदा देवी पशु विहार या यहाँ पे केदारनाथ पशु विहार, इनमें से हमें सबसे पहले बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यहाँ पे जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब इसमें जो है पशु पार्क की बात की गई, बाकी इसमें गोविंद पशु विहार 958 है और केदारनाथ पशु विहार 975 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1288, नंदा देवी पशु विहार 930.73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो किस जिले में है? ये है चंपावत में। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र चंपावत जिले में है, जो लगभग 69.40% है, जबकि टिहरी गढ़वाल में 56.73%, नैनीताल में 71.55%, बागेश्वर में 56.34% है। ये इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर काशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है और यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। और अभी हाल ही में जो है अर्जेंटीना ने अपना राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया, किसे? हिम तेंदुआ को। किसे किया? हिम तेंदुआ को किया। तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स की हर दिन की वीडियो आप देख सकते हैं, इससे जो है आपको काफी मदद मिलेगी। यहाँ पे जो है जो भी करंट अफेयर में जिससे भी संबंधित रहता है वो पूरा मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोग जो है करंट अफेयर की वीडियो सुबह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो कहां से की गई थी ये हमें बताना है। ऋषिकेश से, ग्वालदम से, हरिद्वार से, रुद्रप्रयाग से। तो इसका राइट कहां से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालदम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1995 में कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन की शुरुआत चमोली के ग्वालम द्वारा की गई थी। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है। इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी तो ये कौन थी? गोरा देवी थी। और इसके बाद आ जाएंगे, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग था, यानी उस समय क्या था, भारत जो था उत्तर प्रदेश का भाग था। किसानों ने जो है वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1970 के दशक में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे जो है एक तथ्य है कि जो राजस्थान का खेजड़ी का वृक्ष होगा, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की फोर्थ की बुक में है खेजड़ी का, जो खेजड़ी है, तो खेजड़ी का वृक्ष है। तो वहां पे जो है वहां पे भी पहले क्या हुआ था, वहां पे भी वहां के जो लोग थे उन लोगों ने जो है पेड़ संरक्षण के लिए, जिस तरह से चमोली में, तो बोला जाता है वहीं से प्रेरित होकर जो है यहाँ उत्तराखंड का चिपको आंदोलन भी हुआ था। और सबसे पहले जो है वहां पे भी इसी तरह से पेड़ों को काटने के लिए केवल वही जो स्थान है, यानी वहां के जो लोग होते हैं पेड़ों को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। वो लोग जो है पेड़ों को जो है अपने पुत्रों के समान, यानी अपने बेटों के समान मानते हैं। कहाँ के लोग? खेजड़ी गांव के लोग। और ये कहाँ पे? राजस्थान में है। और वहीं एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या है, हरा भरा क्षेत्र है। और खेजड़ी का जो वृक्ष है ये क्या है, ये बहुत ही मतलब खेजड़ी वृक्ष ये थोड़ा एनसीईआरटी का पार्ट है, इसलिए लेके आ गया मैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। तो ये फिर दूसरा ये बताया कि ये जो है यहीं से प्रेरित होके उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन है वहीं से प्रेरित होके आया। बाकी वहाँ वो जो वृक्ष है बहुत ही यानी उसे हम कह सकते हैं कि कठोर वृक्ष है, या हम उसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा क्वालिटी का वृक्ष है, जिससे मतलब, तो यहाँ पे जो है वहां पे भी जो है वहां के लोगों ने भी जिस तरह से जो है चमोली जनपद के रैणी गांव में जो है वृक्षों को काटने से मना किया गया, वहां के जो दिखाया गया है चित्रों में, उसी तरह का जो भी है राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है तो कितना है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है। तो यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, या तो इसके राउंड में डी आ सकता है, या क्या आ सकता है, सी आ सकता है, जो इसके राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो यह हमको बताना है। तो पौड़ी गढ़वाल का जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। अब इसमें देख लेते हैं कुल वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वन क्षेत्र है, सबसे बड़ा कौन सा जनपद है, उत्तरकाशी है। और यहाँ का जो वन क्षेत्र है कितना है, 3072 है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 38.32 है। नैनीताल है 3004, और यहाँ का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है 70.67। उसके बाद है 2681 चमोली का, तो यह है 33.39। पौड़ी का है 5329, यह है 63.71। तो ये जो है आंकड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तरकाशी में, अस्कोट हो जाएगा पिथौरागढ़ में, बिनसर ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, सोना कहाँ पे है, ये है पौड़ी गढ़वाल में, सोना चमोली में नहीं है, पौड़ी में है, ये अभी हमने इतनी बार पढ़ा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, गोविंद वन, ये उत्तरकाशी, ये हो गया पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था, कौन था? 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था, ये हमें बताना। तो ये था नॉर्मन गिल। 1906 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में हुई थी। 1869 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना रानीखेत में की, और भारतीय गर्मियों से बचने के लिए हिल स्टेशन के रूप में इस नगर का प्रयोग किया जाने लगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड की, तो यह कहाँ पे है, चमोली जनपद में है। जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर घाट बद्रीनाथ मार्ग के निकट नर और गंधमादन पर्वत के बीच करीब 10 मील लंबी और 2 मील चौड़ी अद्भुत प्राकृतिक सुषमा वाली फूलों की घाटी स्थित है। यह विविध वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, और सन 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक में यहाँ का वर्णन किया था। 6 नवंबर 1982 को केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में स्थित है, वह है कौन है, वह कौन सा पार्क है, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कब हुआ था, 1936 में। तो इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले काफी इससे क्वेश्चन के, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 521 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1935 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम पे की गई थी और इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। 1957 के बाद इसका नाम बदलकर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो किसके लिए है, ये है एशियाई हाथियों के लिए। किसके लिए है, एशियाई हाथियों के लिए जो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जिलों के लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी और यह पार्क एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय और चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है, ये हमें बताना है कौन सा है भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांज हो जाएगा। उत्तराखंड की पहाड़ी में पाए जाने वाला बांज वृक्ष और चारा प्रदान करने वाला यह शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है। उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से, सफेद बांज, हरा बांज, मोरू, भूरा बांज, खरस, फलपांट और रियांज। सफेद बांज उत्तरांचल की पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाई के भीतर पाया जाता है वह है ऑप्शन नंबर सी 8000 से 14000 फीट। हिमालय जो मोनाल है, मोनाल पक्षी जो है 8000 से 14000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। हिमालय के मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल पक्षी उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य पक्षी घोषित किया गया। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस सिम्पिजेनस और यह पक्षी जो है लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाए जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तरांचल में है, तो इसको हमें बताना है। तो कौन सा है भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। बाकी उसके बाद देख लेते हैं, कान्हा हो गया मध्य प्रदेश, दुधवा हो गया उत्तर प्रदेश और रणथंभौर हो गया राजस्थान। उत्तराखंड में कांचुला खरका है, तो ये हमें बताना है, ये है कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र के लिए। तो कस्तूरी मृग प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालय मस्क डियर के नाम से जाना जाता है और यह जीव जो है केवल उत्तरांचल के चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्र है लगभग कितना है भाई, ये है 34,300 वर्ग हेक्टेयर में। तो जो है उत्तराखंड में सकल वन क्षेत्र के लगभग 34,300 हेक्टेयर था। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये था 24,303.13 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्रफल का 45.44% है। ये आपको नोट डाउन करना है कि जो उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्रफल है लगभग कितना है। ये जब प्रश्न पूछा गया था तो वो समय था 34,300 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर, लेकिन 2021 में जो है नई वन रिपोर्ट आई तो उसमें कितना है 24,303.13 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्रफल का कितना है 45.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, तो कौन था भाई, ये ऑप्शन नंबर सी मिर्च का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मिर्च का। अब उसके बाद जो है अल्मोड़ा के पक्षी खोला निवासी किशन चंद जोशी ने, अल्मोड़ा के पक्षी खोला निवासी किशन चंद ने जोशी ने 1985 में 660 सेंटीमीटर ऊंचा मिर्च का पौधा लगाया था। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस मिर्च की ऊंचाई 660 सेंटीमीटर, चौड़ाई 903 सेंटीमीटर व फैलाव 250 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीसा
प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है भाई लीसा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के वृक्ष से। किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसे बिरोजा और तारपीन बनाया जाता है, जो वार्निश, रंग रोगन, बूट पॉलिश आदि में प्रयोग किया जाता है। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 500। कितनी है? 500। उत्तरांचल की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता वानस्पतिक विविधता है। आयुर्वेद ग्रंथ, चरक संहिता, रामायण व आदि ग्रंथों में इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उत्तरांचल में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसे बुरांस के फूल को पीसकर पेचिस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार किल्मोड़ा को पीलिया में, घोड़वच को अतिसार में, मरोड़ फली को सर्वविष में व चिरायता को ज्वर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तरांचल में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है, तो ये कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो राज्य पुष्प जो है राज्य पुष्प घोषित किया गया। ब्रह्म कमल एक 12मासी पौधा है। उच्च मध्य हिमालय में पाए जाने वाला ब्रह्म कमल वनस्पति विज्ञान के एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब वेलेटा है। उत्तरांचल में ब्रह्म कमल की 24 व पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी जड़ों में औषधीय गुण होते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आलू। उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाला पक्षी मोनाल या हिमालय मोनाल लोफोफोरस इम्पीजेनस विश्व के सुंदरतम पक्षियों में से एक है। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी तथा हिमालय प्रदेश व उत्तराखंड प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसका भोजन कंदमूल, आलू, तने, फल, फूलों के बीज तथा कीड़े मकोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरा देवी। यहाँ पे थोड़ा हम जो है स्पीड से इसे करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए 26 मार्च 1974 को रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्षता गोरा देवी व अन्य 26 महिलाओं ने जंगल में वन ठेकेदारों के मजदूरों का सामना कर उन्हें खाली हाथ लौटने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम क्या है? तो क्या है नाम भाई, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो उत्तरांचल के विश्वेश्वर दत्त सकलानी मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे वृक्षारोपण के कार्य में 1949 ईस्वी से लगे हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध अग्रणी लड़ाई लड़ी। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 1957 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई, विभूषित किया गया और सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी रियासत की स्वाधीनता से इनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता के बाद ये विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया और सन 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे इन्होंने स्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। तो खैर जो है खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। यह प्रायः समस्त भारत में पाया जाता है। बबूल की तरह इसमें भी एक प्रकार का गोंद निकलता है। इस वृक्ष की लकड़ी के टुकड़ों को उबाल कर निकाला गया, जिसे पान में चूने के साथ लगाकर खाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जो जीव विहार है, वन्य जीव विहार है, समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर सही है? ये हमें बताना है भाई। ये आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्थिति आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड में वन्य जीव विहार जो है समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व का सही क्रम होगा केदारनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया, बिनसर हो गया, अस्कोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण देने के लिए 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 ईस्वी में कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया और 520.82 वर्ग क्षेत्रफल में यह पार्क देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। देहरादून में स्थित है। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान स्थित है और ये जो है FRI के अंदर है, फॉरेस्ट रिजर्व
केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है यह है चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई। यह अभ्यारण्य लुप्तप्राय कस्तूरी मृग के प्रमुख शरण स्थलों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है 1906 में। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना देश में वानिकी अनुसंधान क्रियाकलापों को आयोजित करने तथा उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1906 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कौन सा है ये हमें बताना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री। यहाँ पे तो यहाँ पे क्षेत्रफल, अच्छा इसके बारे में आप देख लेते हैं। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हो गया, सबसे बड़ा हो गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1982 चमोली में है, 624 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 उत्तरकाशी जनपद में। और यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है ये गलत दिया है, 12,229 है। और ये जो है उपरोक्त गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में है, देहरादून हरिद्वार में फैला हुआ 820.4 वर्ग किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1995 में 55 में स्थापना, उत्तरकाशी जिला में 958 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एरिकशी। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश एरिकेसी कुल का वृक्ष सदस्य है। यह भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और थाईलैंड में पाया जाता है। यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान चमोली में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने दुर्लभ एवं लुप्तप्राय स्वदेशी औषधीय पौधों की प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह हर्बल संग्रहालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ये क्या गया? ऑप्शन नंबर डी, 1988। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी और फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों पर सांकेतिक के लिए किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है और भारत में कुल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व अभी मौजूद हैं। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल का। उत्तराखंड के जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है, ये है ये ऑप्शन के हिसाब से टिहरी गढ़वाल। इस जनपद में जो है वनस्पतियां जो है मुख्यतः 6 प्रकार की विभाजित हैं। कौन कौन सी हैं? उष्ण कटिबंधीय सूखा पर्णपाती वन, साल हो गया, चीड़ हो गया, देवदार और ओक अल्पाइन हो गया। चिपको आंदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, लाता गांव में। कहाँ हुआ था? लाता गांव में हुआ था। चिपको आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म लाता गांव में हुआ था। 26 मार्च 1973 को चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ। उस वर्ष उत्तराखंड के रेणी गांव के जंगल के पेड़ काटने की नीलामी हुई तो गौरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस नीलामी का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है? तो भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है, यह है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इस संस्थान को 1982 में स्थापित किया गया और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है वन्यजीव विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना और उसके अनुप्रयोग को प्रेषित जो है प्रोन्नत करना, जो हमारे उत्तराखंड सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप हो। उसके बाद है ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बेट नेशनल पार्क में। ब्रह्म कमल जो है प्राकृतिक रूप से जो है कार्बेट नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह एस्टेरेसी परिवार का पौधा है जो उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा एवं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध पर्यावरण क्षेत्र से था। डॉक्टर जोशी एक पर्यावरण एवं हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक थे। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। चंडी प्रसाद भट्ट ने गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का।
तो 2 किस्में हैं, 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में। फिर कौन सा है भाई, 2390 इसका हो गया। फिर आ जाएगा कौन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, या उसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 2 3, तो यहाँ पे तो 2 3, 2 3 तो है ही नहीं कहीं पे। फिर आ जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाद आ जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। 2 3 1 क्या होना था, 2 3 1, फिर आना था 4, 2 3 1 4। तो यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप जो है पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे जो है इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिए गए हैं, संस्थान दिया गया है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये हमें बताना है, और मालन पशु विहार कहाँ पे है। तो सबसे पहले बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है अल्मोड़ा जनपद में। कहाँ पे है, अल्मोड़ा जनपद में। मालन पशु विहार, तो मालन पशु विहार है ये सिक्किम में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह है पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है ये हमें बताना है। तो कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरकाशी में। कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, नैनीताल और पौड़ी में। नंदा देवी नेशनल पार्क ये हो जाएगा तुम्हारा चमोली में। और फूलों की घाटी ये भी कहाँ हो जाएगी, चमोली में। तो इसको अगर हम देखें सबसे पहले तो हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, और उसके बाद आ जाएगा 2, और उसके बाद आ जाएगा अब 4 1 या 1 4 कोई भी हो सकता है। 4 1 भी हो सकता है और 1 4 भी हो सकता है। तो 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, दोनों में से इसका आंसर। लेकिन जिसमें जो होगा 3 1, सॉरी 3 2 जहां पे होगा, 3 2 किस में है, 3 2 भी दोनों में है, बी डी दोनों है। तो ये जो है, तो ये है गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी, कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पौड़ी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली, फूलों की घाटी चमोली। और यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 2 4 1। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है, 58। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमने इससे पढ़ा था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। तिलाड़ी कांड का संबंध है, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है भाई, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वन अधिकारों से। तिलाड़ी कांड का संबंध जो है वन अधिकारों से, और उत्तराखंड के बड़कोट के तिलाड़ी मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे आंदोलनकारियों पर 30 मई 1930 को राजा नरेंद्र देव की फौज ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 200 से अधिक लोग शहीद हो गए थे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है। आसन बैराज बिहार का संबंध है, तो आसन बैराज का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य में देहरादून में स्थित है। और इस स्थान पर जो है पक्षियों को विविधता देखने की मिलती है। किसकी देखने मिलती है, पक्षियों की, जिसके कारण जो है पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिड़िया। 61 है, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है, किसके लिए है, तो यहाँ पे देखेंगे कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। तो अस्कोट वन्यजीव विहार सबसे पहले कहाँ पे, यह है पिथौरागढ़ जनपद में। 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर में। स्थापना 1986 में हुई थी, और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए की गया। और अस्कोट वन्यजीव कस्तूरी मृग, रीछ, भालू, फिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपेश्वर में। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है। राज्य में 18,000 पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई, उनमें से लगभग 1800 को औषधीय मूल्य माना जाता है। औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले में एक हर्बल संग्रहालय की गई है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, यह है ऑप्शन नंबर बी सेलाकुई में। तो उत्तराखंड राज्य में प्रमुख जो यहाँ पे प्लांट है, इसे हम देख लेते हैं। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट सेलाकुई में, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज रुद्रपुर में, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा, मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र यह है भवाली नैनीताल में। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। इस निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य है वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण को विकास के लिए राज्य में वन उपज के बेहतर दोहन और उससे जुड़े मामलों के लिए किया गया था। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हमने कितने कर लिए, 64 कर लिए। अब है 65। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर ब्रांडिस गेट। तो 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत एक प्रमुख संस्था है, जिसके प्रमुख मुख्य प्रवेश द्वार को ब्रांडिस गेट कहा गया है।
राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। तो यहाँ पे जो है रिंगाल, यहाँ पे जो है वनस्पतिक नाम दिए गए हैं। सबसे पहले रिंगाल का है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। अलग अलग नाम दिए गए हैं, कहीं पे किमोनो बोसा है, ऐसे करके कुछ है। घिंगारू है क्रेटेगेरस क्रेनोलूटा, धोला वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, हिसालो रूबर इलिटिकस, किलमोड़ा बर्बरिस लेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है रिंगाल। बोना बांस के नाम से जाना जाने वाला रिंगाल उत्तराखंड का बहुउपयोगी पौधा है। रिंगाल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के अलावा भूस्खलन को रोकने में भी सहायक है। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में रिंगाल कच्चा माल का प्रयोग लाया जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड के निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर जाने पर्वतारोहण के संभवतः निम्न वृक्ष क्रमशः दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है साल हो जाएगा, चीड़पान हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, देवदार हो गया, भोजपत्र हो गया। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की पर्वतारोहण में संभवतः जो वृक्ष क्रम दिखाई देता है, चीड़पाइन, देवदार, भोजपत्र, इस तरह से दिखाई देता है। फ्रैंक स्मिथ ने डैश 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 की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई? फूलों की घाटी की। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी और यह घाटी अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, लुप्तप्राय जानवर और स्थानीय अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे स्थित हैं, ये हमें बताना है। किसके हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उप पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता या उपरोक्त सभी हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी है बुरांश या बुरुश रोडोडेंड्रोन सुंदर फूलों वाला एक बुरांश है। बुरांश का पेड़ उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है तथा नेपाल में बुरांश के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। समशीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और स्थित होने के साथ जो है 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये हमें बताना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालागढ़। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1921 में। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पी विंडम। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है, तो कौन सा है? ओली। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल चमोली है। गढ़वाली भाषा में बुग्याल का अर्थ होता है पर्वतीय घास से ढका मैदान। ओली का गुरसों बुग्याल ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर दिसंबर से मार्च महीनों के बीच में लोग बर्फबारी का आनंद लेते हैं। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो कहाँ पे है भाई? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार वन में। तो झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार वन डिवीजन में स्थित है। यह स्थल एक दलदली घास का मैदान है जो जीव और वनस्पति विविधता से समृद्ध है। यह स्थान हिरण की 5 प्रजातियां चीतल, सांभर और बार्किंग हिरण, हांगा हिरण और दलदल हिरण की शरण स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उधम सिंह नगर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर नामक स्थान में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 2011 में की गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चट्टानों पर। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल चट्टानों पर पाए जाती है। उत्तराखंड में इसे कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की फूलों की घाटी में केदारनाथ में पिंडारी ग्लेशियर में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? यह है पौड़ी और नैनीताल जनपद में। जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, इसका एक्सप्लेन हमने ऊपर कर लिया। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बेट पार्क नैनीताल में, नंदा कार्बेट पार्क जो है नैनीताल और पौड़ी में, नंदा देवी पार्क चमोली में, राजाजी पार्क देहरादून में, गोविंद पार्क उत्तरकाशी में। अगला देख लेते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है? यह चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। केदारनाथ वस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में, सोना नदी यह पौड़ी गढ़वाल में, बिनसर जो है अल्मोड़ा में फैला हुआ है। पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चीड़ के पेड़ से।
तो 500 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर बहुतायत में पाए जाने वाला चीड़ के पेड़ों से जो है पत्तियों को पिरुल नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनाग्नि वनाग्नि के मुख्य कारणों से पिरुल जो है पिरुल भी एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं। बेदनी बुग्याल स्थित है। बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में। बेदनी बुग्याल एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान है और एक हिल स्टेशन भी है जो चमोली जिले में स्थित है। बुग्याल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, यह हमें बताना है। FRI देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना 1878 में वन विद्यालय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना डाइटरिच ब्रैंडिस ने की थी। महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी। महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जनपद पिथौरागढ़ में, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में फैला हुआ है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार। उत्तराखंड का राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। यह चमोली एवं रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी क्षेत्रफल में 485 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ क्षेत्रफल में 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रफल जो है इसका 301 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी को केदारनाथ केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो ये किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कस्तूरी मृग। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के रूप में जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, महान हिमालय में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 में किस दिन से 2015 से हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए, 9 सितंबर। तो हिमालय की परिस्थिति संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार तत्कालीन में 9 सितंबर हिमालय विश्व दिवस मनाने की घोषणा की गई। 9 सितंबर से 2021 से उत्तराखंड में इस अवसर पर जो है वेबिनार आयोजित किया गया था। और 9 सितंबर 2022 के हिमालय दिवस की जो थीम थी, हिमालय विल बी सेफ ओनली when the interest of its residents are the protected। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो 10वें 11 हैं और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक किया गया था। ये मैंने आपको भी बताया था। कहाँ पे किया गया? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति को जारी करने के लिए एकल खिड़की पार्किंग प्रणाली पथिक प्रारंभ किया गया। एकल खिड़की ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सरकार द्वारा अनिवार्य है और आर्थिक ऑपरेटरों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में भागीरथी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुगंध पादप केंद्र CSC उत्तराखंड के किस स्थान पे है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका हमें बताना है भगवानपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, सेलाकुई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। सुगंध पादप केंद्र CSC उत्तराखंड के देहरादून जिले सेलाकुई नामक स्थान पर स्थित है। सेलाकुई स्थित CSP उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। CAP उत्तराखंड में सुगंधित क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्ण व्यापार इंक्यूबेटर केंद्र है। इस संस्थान का उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण देना है। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की? हीरक जयंती मनाई है। किसने मनाई है? ऑप्शन नंबर सी, वन्य शोध संस्थान। प्रश्न काल के दौरान वन शोध संस्थान ने अपनी स्थापना हीरक जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में उच्च शिखरिया पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। उत्तराखंड में उच्च शिखरिया पादप शोध संस्थान हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस संस्थान में वन्य वनस्पतियों के बारे में अध्ययन और शोध केंद्र कार्य किया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशी कटारमल में।
गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 और 1989 में की गई थी। यह संस्थान सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच के जरिए संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जिससे भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत यहाँ पे युग्म हमें बताना है, तो हम इसको सीधा जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं। एहरिस ऑब्जर्वेटरी यह नैनीताल में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग में, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी और यह वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के घटक प्रयोगशालों में से एक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 94 क्वेश्चन किए। वैसे तो एमसीक्यू में 94 क्वेश्चन थे, अगर उसकी बात की जाए तो कम से कम अगर हमने यहाँ पे 150 तक प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, आपके जो है कितने आंसर, भले ये क्वेश्चन जो है आप कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कोई जो फैक्ट है, फैक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।